वैद्य के पास में गया, उसे कोई बीमारी थी, तो वैद्य जी ने कहा कि बीमारी 30 दिन में चली जाएगी और भस्म बना करके दी। बोले इस भस्म को 1 पुड़िया रोज घी में मिला करके चाटना, बीमारी चली जाएगी। तो वो रोगी लेकर के गया वैद्य जी से, 15 दिन तक वो दवाई, वो भस्म घी में मिला के उसने चाटी, तो उसका रोग थोड़ा ठीक हो गया। अब 15 दिन बाद में घी खत्म हो गया, तो उसने कहा कि अपनी पत्नी से कहा कि घी तो खत्म हो गया, अब दवा किससे लूं। पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी बोली देखो एक बात बताओ, घी कहां से निकलता है? बोले दही में से। दही कैसे बनती है? बोले दूध में से। तो ऐसा करो ये पुड़िया दूध के साथ में ले लो। अब उसने पत्नी की बात मानकर और वह दवा दूध के साथ में लेना शुरू कर दिया। अब 15 दिन दवा दूध के साथ में खाई तो रोग और ज्यादा बढ़ गया। अब गया वैद्य जी के पास में, अरे डॉक्टर साहब ये तो बीमारी और ज्यादा बढ़ गई, क्या हुआ? बोले मैंने 15 दिन दवा खाई, तब तो थोड़ा सा मुझे प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन 15 दिन के बाद में और बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। तो कहा कि तुमने दवा कैसे ली? बोले 15 दिन तो महाराज घी के साथ में ली, और 15 दिन मेरी पत्नी ने कहा कि दूध में से दही और दही में से घी निकलता है तो दूध के साथ में ले लो। डॉक्टर साहब बोले वैद्य जी ने कहा इसीलिए तुम्हारा रोग बढ़ गया। अरे भैया भले ही दूध में से ही घी निकलता है, पर जो दूध के गुण धर्म है वो, जो घी में गुण धर्म है वो दूध में नहीं, और जो दूध में है वो घी में नहीं। इसीलिए हे नारद, भले ही यह भागवत वेदों में से निकला है, लेकिन जो फल भागवत कथा सुनने का है वह फल वेद मंत्र पढ़ने अथवा सुनने का नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो समस्या वेद मंत्र पढ़ने से दूर नहीं हुई, वह समस्या भागवत महापुराण की कथा सुनकर उसका समाधान हो जाएगा। इसीलिए आगम और निगम का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हे नारद, इस पुराण की कथा सुनकर निश्चित ही ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बस नारद जी की बात समझ में आ गई, और नारद जी आज बोले हे भगवान, आज मेरी एक बात तो समझ में आ गई। क्या? बोले ग्रंथ पढ़कर भले कोई चाहे जितना बड़ा विद्वान बन जाए, पर सच्चा तत्व का बोध तो आप जैसे महापुरुषों के चरणों में बैठ करके ही होता है। आज मुझे समझ आ गया कि वास्तव में सत्कर्म का मतलब क्या है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, लेकिन किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। क्यों? ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को तन से, ओ मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ओ मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और
पंथ में बेस में देश परदेश में, पंथ में बेस में देश परदेश में चित रहता सदा, चित रहता फसा राग और देश में, चित रहता फसा राग और द्वेष में। और दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या। अरे ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। मन को तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ओ मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। और बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपना मत को चलाना असंभव है क्या, अपने मत को चलाना असंभव है क्या। लेकिन असंभव क्या है कि पूरे संयम सहित धर्म की राह पे, पूरे संयम सहित धर्म की राह पे जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। वो जिंदगी को चलाना बड़ी बात है, जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। और घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में राजेश आनंद भरपूर है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में राजेश आनंद भरपूर है। लेकिन पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। ये दूरी क्यों है, क्योंकि सुनकर गुरु, क्योंकि सुनकर गुरु के वचन मोह को, क्योंकि सुनकर गुरु के वचन मोह को नींद त्याग, वो नींद त्याग त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल ही है, जल को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। वो मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। नारद जी बोले महाराज आज मुझे पता चल गया। तब नारद जी बोले सरकार अब